नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल टाउन ट्रेवलर पर। दोस्तों, आप सभी को नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2021 विदा हो चुका है। कोरोना काल के बाद यह साल भी काफ़ी यादगार रहा है। भारतीय रेलवे के कई काम इस वर्ष अधूरे ही रह गए, क्योंकि कोरोना की वजह से पैदा हुए विपरीत हालातों के कारण उनमें आगे बढ़ना आर्थिक तौर पर संभव नहीं था। मध्य प्रदेश की विभिन्न रेल लाइनों के विभिन्न प्रोजेक्टों के बारे में भी काफ़ी मिला जुला साल रहा। रेल बजट में काफ़ी अच्छा बजट मिलने के बाद भी कार्य में तेजी ज़्यादातर प्रोजेक्टों में नहीं देखी गई। इस साल का मध्य प्रदेश का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने हमारे वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर इन सभी प्रोजेक्टों के बारे में अपडेट्स दी हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हम डबलिंग प्रोजेक्टों के बारे में। तो बीना कोटा डबलिंग काफ़ी अच्छा इसका काम चल रहा है। 288 किलोमीटर लंबाई के इस प्रोजेक्ट में से 152 किलोमीटर का सेक्शन पूरा हो चुका था तथा 148 किलोमीटर का सेक्शन 2021-22 के अंत तक पूरा करने की पूरी उम्मीद है। 550 करोड़ रुपए इस वर्ष इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित हुए थे। इसके बाद में बीना कटनी सेक्शन के ट्रिपल लाइन के लिए 263 डबलिंग के बारे में। इसकी लागत बढ़ते बढ़ते 2449 करोड़ पे पहुंच गई है। इस वर्ष करीब 400 करोड़ के आसपास इसका बजट आवंटन हुआ था तथा 261 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, लेकिन काम इसका बहुत कम हुआ है। हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में इसके कार्य में गति आएगी। नीमच चित्तौड़गढ़ डबलिंग यह अंतिम चरण में चल रहा है तथा इसके इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ महीने का समय इसके पूरा होने में और लगेगा। अब बात करते हैं नई लाइन प्रोजेक्टों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर इंदौर रेल लाइन के बारे में। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम काफ़ी समय पहले आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। देवास जिले और सीहोर जिले में बहुत सारी लोकेशन पर इसके छोटे पुलियाओं का कार्य जारी है तथा वन विभाग से इसकी अनापत्ति मिलते ही आगे का कार्य किया जाएगा। आरवीएनएल ने 2 बड़े पुल और 2 बड़ी सुरंगों के लिए डिजाइन बनाने हेतु टेंडर आमंत्रित किए थे। उसकी जानकारी आपको हमारे रिलेटेड वीडियो में मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। अगली नई लाइन है नीमच से बड़ी सादड़ी लाइन, जिसका कि कार्य रेलवे के द्वारा वरीयता सूची में डाल दिया गया है तथा उम्मीद है कि इस वर्ष मावली से बड़ी सादड़ी रेल कन्वर्जन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में इसका कार्य प्रारंभ होगा तथा अगले वित्तीय वर्ष में इसको बजट की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद बात करें तो छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन को 80 करोड़ रुपए इस वर्ष बजट में आवंटित हुए थे, जिसका कि कार्य जोबट के आसपास चल रहा है। धार जिले में डेका कुंड के आसपास थोड़ी सी भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं वर्तमान में चल रही है, जिनका कि जल्दी ही सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाएगा। इसके बाद में हम मान सकते हैं कि वर्ष 2023 तक धार तक यह रेलवे लाइन पहुंच जाएगी तथा इसका कार्य पूरा हो जाएगा। दाहोद इंदौर रेल परियोजना, यह परियोजना काफ़ी विवादों में रही। पिछले वर्ष इसका कार्य रेलवे के द्वारा बजट संबंधित प्रॉब्लम आने के बाद में होल्ड पर डाल दिया गया था तथा हाल ही में इसका होल्ड स्टेटस हटा है। करीब 70 करोड़ रुपए इसको इस रेल बजट में प्राप्त हुए थे। वहीं 175 करोड़ रुपए इसका सरप्लस बजट वर्तमान में मौजूद है तथा इसका कार्य अब टेंडर के फिर से रीअलाटमेंट के बाद से ही शुरू हो पाएगा। एक और महत्वपूर्ण नई लाइन की हम चर्चा कर रहे हैं, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन। वर्ष 1997 में सैंक्शन हुई इस रेल लाइन की लागत 827 करोड़ रुपए स्वीकृत हुई थी। इसकी लंबाई थी 541 किलोमीटर,
जो कि टुकड़े टुकड़े में बनते बनते आज की तारीख में 8,248 करोड़ रुपए के आसपास लागत पहुंच चुकी है तथा इसको इस वर्ष 366 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से यह बजट बढ़कर 733 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही इसमें तेजी से काम चल रहा है, लेकिन कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण की समस्या अभी भी बरकरार है। साथ ही भूमि अधिग्रहण के बाद में जो नौकरी देने का वादा रेलवे ने किया था, लेकिन कुछ मामलों में कैंडिडेट्स के ओवरएज होने तथा शैक्षणिक योग्यता ना रखने की वजह से रेलवे के द्वारा उन्हें नौकरी नहीं दी गई तथा इसके बदले में उन्हें अधिक मुआवजा दिए जाने की बात उठी, लेकिन इस पर विवाद हो गया। बात से संबंधित लोगों में काफ़ी निराशा है तथा उन्होंने विभिन्न स्तरों पर इसके विरोध में आवाज़ बुलंद की है। देखते हैं अब आगे आने वाले समय में उसके बारे में क्या नतीजा आता है। और अब बात करते हैं गेज कन्वर्जन प्रोजेक्टों के बारे में। तो खंडवा महू प्रोजेक्ट के बारे में हम समय समय पर आपको जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहे हैं। इसके लिए इस वर्ष काफ़ी अच्छा बजट आवंटित किया गया था, लेकिन काम की रफ्तार आप सभी जानते हैं किस तरह से चल रही है। काफ़ी निराशाजनक माहौल इस रेल लाइन के बारे में बना हुआ है। इसके विषय में हम ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हम समय समय पर इसके बारे में अवगत कराते रहे हैं। केवल हम ऐसे प्रोजेक्टों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में लंबे समय से हम कोई अपडेट आपके सामने नहीं दे पाए हैं। तो अगला रेल ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज कन्वर्जन तथा कोटा तक विस्तार। रेलवे बोर्ड ने इस वर्ष इसके लिए 25 करोड़ का बजट निकाला था। साथ ही जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद अगस्त महीने में 150 करोड़ रुपए और आवंटित हुए हैं। इसको 3 चरणों में बनाया जाना है। पहले चरण में ग्वालियर से जोरा अलापुर 41 किलोमीटर, दूसरे चरण में अलापुर से सबलगढ़ 41 किलोमीटर और तीसरे चरण में सबलगढ़ से श्योपुर कला के बीच 107 किलोमीटर का काम होना है। साथ ही श्योपुर से कोटा तक 96 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। वर्तमान में जोरा अलापुर तक का काम काफ़ी अच्छी रफ्तार से चल रहा है। विभिन्न टेंडर इसके लिए खुल चुके हैं, करीब 400 करोड़ से अधिक लागत के। साथ ही बड़े पुलों का एवं रेलवे ओवरब्रिज व अंडरब्रिज का कार्य इसमें जारी है। वहीं अगली रेल परियोजना है जबलपुर गोंदिया, मंडला नैनपुर छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा इतवारी रेल परियोजना। छिंदवाड़ा इतवारी रेल परियोजना तो पिछले वर्ष और जबलपुर गोंदिया रेल परियोजना पर आवागमन चालू हो चुका है, लेकिन यह क्षेत्रीय यात्रियों की संख्या के मुकाबले में काफ़ी नहीं है। समय समय पर वहाँ के लोग इसके बारे में आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों से अपनी आवाज़ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन रेलवे के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। उसका फोकस केवल मालगाड़ियाँ चलाने पर ही है। वहीं एक अन्य सेक्शन छिंदवाड़ा से नैनपुर का काम काफ़ी धीमी गति से चलता रहा, जिसके कारण इसकी डेडलाइन आगे खिंचती जा रही है। वहीं वर्तमान में इसकी अंतिम तारीख मार्च 2022 रेलवे के अधिकारी बता रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका काम कब तक पूरा होता है। अगली परियोजना है उज्जैन फतेहाबाद गेज कन्वर्जन। इसका कार्य इस वर्ष 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन होने के बाद इस पर 2 मेमू ट्रेनें जनता की सुविधा के लिए चल रही हैं। साथ ही इस पर से काशी महाकाल एक्सप्रेस और प्रयागराज डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस का आवागमन किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में, जिसके कारण विभिन्न रेलवे जंक्शनों का दबाव कम किया जा सकता है। पहली परियोजना है कटनी में जो 34 किलोमीटर लंबाई का ग्रेड सेपरेटर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। उसकी काफ़ी अच्छी प्रगति चल रही है। कुल 1247 करोड़ रुपए इसकी लागत है तथा इस वर्ष इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इस ग्रेड सेपरेटर से बिलासपुर, सिंगरौली और बीना रेलखंड पर मालगाड़ियों को कटनी स्टेशन के ऊपर से ही सुगमता से निकाला जा सकेगा। इसको दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य रेलवे बना रहा है। तथा अगला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है पवारखेड़ा से जुझारपुर तक बनाया जाने वाला बाईपास ट्रैक। यह इटारसी में काफ़ी
हद तक रेलवे कंजेशन की समस्या को दूर कर सकता है। जून 2022 तक बनाने का लक्ष्य रेलवे ने इसका बनाया है तथा इस वर्ष 155 करोड़ रुपए इस सिंगल लाइन फ्लाईओवर के लिए अलॉट किए गए हैं तथा इसका कार्य काफ़ी अच्छी गति से चल रहा है। इटारसी नागपुर दोहरीकरण की बात करें तो करीब 261 किलोमीटर लंबाई के इस प्रोजेक्ट के लिए 2450 करोड़ रुपए की कुल लागत आकलित है तथा 378 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। अभी वर्तमान में भूमि अधिग्रहण चल रहा है तथा कई जगहों पर अर्थवर्क, मेजर माइनर ब्रिज का कार्य और ट्रैक लिंकिंग संबंधी स्टेशन बिल्डिंग के कार्य चल रहे हैं। मार्च 2023 इस प्रोजेक्ट के लिए रेलवे समय सीमा निर्धारित की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है उज्जैन इंदौर दोहरीकरण। इस वर्ष 178 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद में आवंटित हुए। इसको भी रेलवे ने होल्ड पर रख दिया था, लेकिन जब बजट आवंटन हुआ इसके बाद में इसका कार्य गति पकड़ने लगा। वर्तमान में उज्जैन से कड़छा तक का 15 किलोमीटर का सेक्शन पिछले वर्ष उद्घाटन के बाद में कार्यान्वित हो गया है तथा अब देवास से भिंजाना और मांगलिया तक का 24 किलोमीटर का सेक्शन को वर्ष 2021-22 में बनाने का लक्ष्य है। अर्थवर्क और ब्रिज के कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। वहीं एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रामगंज मंडी से भोपाल रेलवे लाइन के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। 262 किलोमीटर लंबाई की इस रेलवे लाइन के लिए इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा बजट लगभग 475 करोड़ रुपए के आसपास का आवंटित किया गया, जिससे कि इसका कार्य अच्छी रफ्तार में चल रहा है। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण संबंधित जो बाधाएं मध्य प्रदेश में थी वह दूर कर ली गई हैं। राजस्थान सीमा तक का अर्थवर्क का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है तथा इसके बाद मध्य प्रदेश सीमा में अर्थवर्क एवं अन्य कार्यों के लिए टेंडर रेलवे के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। राजगढ़ जिले एवं भोपाल सीहोर जिले में भी कार्य के लिए टेंडर खोल दिए गए हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 2-3 वर्ष के अंदर इस परियोजना में भी काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये सब थे वर्तमान में चल रहे रेल प्रोजेक्ट तथा जो आने वाले वर्ष में भी इन सब प्रोजेक्टों पर अच्छा बजट रेलवे दे सकता है, क्योंकि इन सब के बनने से विभिन्न प्रकार की रेलवे संबंधित सुगमता आएगी तथा मालगाड़ियों एवं यात्री गाड़ियों को संचालित करने में रेलवे को काफ़ी फ़ायदा होगा तथा इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना का कार्य इस वर्ष भी गति नहीं पकड़ सका। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा बिल्कुल भी इस कार्य के लिए रुचि नहीं दिखाई जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी काम हो। साथ ही मक्सी गुना दोहरीकरण के लिए भी राशि स्वीकृत हो सकती है और जबलपुर इंदौर रेल लाइन के लिए भी इस वर्ष फंड आ सकता है। नीमच से रतलाम दोहरीकरण का कार्य इस वर्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग वगैरह बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही हम इस वर्ष उम्मीद कर सकते हैं कि सनावत से मथेला रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह ट्रैक पिछले कई समय से बनकर तैयार है तथा क्षेत्रवासी लंबे समय से इसके रास्ते ट्रेन शुरू होने की राह देख रहे हैं। अन्य परियोजनाओं संबंधी जो आपके सवाल हैं वे आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद।